बिट्टू बिट्टू राज। यस सर। वीडियो ऑन करिए सब लोग, आपका सब लोग अपना वीडियो ऑन करिए। बिट्टू, ये आप सबका देखें, जो फॉर्मेट है, नाम जो प्रोड्यूस हो रहा है, जो यूजर नेम जो बना हुआ है, उसमें सबसे पहले Yes, रोल sir. नंबर है, फिर आईडी है, तब नेम है। ठीक है, इसको सौरभ कुमार जी को फॉलो करना पड़ेगा, नित्यानंद और आनंद कुमार ऑल्सो। आनंद कुमार, सबका फॉर्मेट एक जैसा रहेगा। क्या रखेंगे मतलब, स्पेस कहीं नहीं देंगे, रोल नंबर लिखेंगे। सिंगल डिजिट का रोल नंबर होगा तो 0 लगाएंगे आगे। ठीक है, Yes, दो कैरेक्टर रोल नंबर के लिए, डैश विदाउट एनी स्पेस, डैश डैश के बाद आईडी, फिर डैश विदाउट एनी स्पेस, देन नेम। ठीक है, वैसे रखेंगे आप लोग। Okay, sir. बिट्टू राज ऑल्सो, और बाकी तो ठीक है। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। पूरे क्लास के दौरान वीडियो ऑन रहेगा सबका, ठीक है, ऑफ नहीं होना चाहिए। Okay, sir. कृति ऑन करो वीडियो। बिट्टू राज माइक म्यूट कर लीजिए। Okay, sir. सौरभ ऑन करो वीडियो। अरे सबको वीडियो ऑन करना है, कितने एक एक नाम लेके सबका बोलेंगे तब होगा। यशराज, आदित्य कुमार, कृति, वीडियो ऑन करो यार। और हम पढ़ाने के बीच में हम एक बार हम फिर देखेंगे किसका किसका वीडियो ऑन है, किसका ऑफ है। ऑफ जिसका रहेगा वीडियो उसको हम एग्जिट कर देंगे, समझ लेना। ऑन रखो वीडियो, ठीक है। ये तुम्हारे लिए है एक्चुअली, हम ऐसा देखा गया है, वीडियो ऑफ कर दिए, लॉगिन कर दिए, अटेंडेंस बन जाए, या मोबाइल रख के घूम रहे हो, तो उसी चीज़ को चेक करने के लिए ये रूल हम लगाए हैं। तो इसीलिए आपका वीडियो ऑन होना चाहिए और आप हमको दिखना चाहिए, ठीक है ना। ओके, तो लास्ट क्लास में वी वर डिस्कसिंग अबाउट द बीजेटी, ठीक है। थोड़ा सा इंटरनेट का इशू आ रहा है सुबह से, तो बीच में आपको हो सकता है कि आवाज़ थोड़ा सा रुक रुक के आए एक आध बार, या फिर डिस्कनेक्ट भी हो सकता है मे बी। ओके, तो हम लोगों ने देखा था कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जो है वो किस तरीके से काम करता है, उसका रीजन कौन कौन सा है, ये हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने देखा था एक्टिव रीजन, जहाँ पे कि हम इसको एम्पलीफायर की तरह यूज करते हैं। बेस और एमीटर के बीच में, बेस और एमीटर के बीच में जो करंट पास करते हैं उसका कुछ टाइम, मल्टीपल टाइम हमको कलेक्टर में मिलता है, जिसको हम एम्पलीफिकेशन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं स्विच की तरह कैसे यूज करते हैं। स्विच में भी हो गया तुम्हारा ऑफ स्विच हो गया और ऑन स्विच हो गया, मतलब ओपन और क्लोज हो गया। ठीक है, तो सैचुरेशन रीजन है जिसमें कि ऑन स्विच की बात करते हैं, स्विच ऑन रहेगा। ऑन रहने का मतलब क्या है, कलेक्टर पे हमको करंट मिल रहा होगा, कलेक्टर पे हमको करंट मिल रहा होगा। और जब ऑफ होगा तो हमको जिसको बोले कट ऑफ रीजन, और जिसमें हमको कलेक्टर पे करंट नहीं मिल रहा होगा। ठीक है, ओके, यहाँ तक तो हम देख लिए। और यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि कैसे कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं हम लोग, कैसे हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं अपने बीजेटी को। ठीक है, तो बीजेटी को there are basically 3 possible way to connect within an electronic circuit with one terminal being
being the common to the both the input and the output. Each method of the connection respond differently. Input signal with circuit responding differently to its input signal within a circuit as the static characteristic of the transistor vary with each circuit management. कहने का ये मतलब है कि हम लोग को ये पता है कि बेस और इमीटर के बीच में एक कनेक्शन अलग होगा, एक कनेक्शन होगा हमारा जो सर्किट होगा, जो मेन होगा, जो हम इक्विपमेंट में यूज करेंगे, वो करेंगे बेस एमिटर और कलेक्टर के बीच में। ठीक है, एमिटर और कलेक्टर के बीच में। तो क्या हम दो पावर सोर्स का यूज करेंगे? क्या हम दो पावर सोर्स का यूज करेंगे? एक पावर जो हम बेस और एमिटर के बीच में रखेंगे और एक पावर जो है जोड़ेंगे बेस और एमिटर और कलेक्टर के बीच में। क्योंकि हम लोगों ने देखा एमिटर और बेस के बीच का कंडक्शन ही ट्रिगर करता है एमिटर और कलेक्टर के बीच के कंडक्शन को। हाँ या ना नित्यानंद? यस सर। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया हमको। तो हम क्या करें? हम बैटरी लगा रहे हैं तो दो बैटरी लगाएं, बैटरी लगा रहे हैं तो दो जगह बैटरी लगाएं, या हम अगर कोई वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं तो दोनों जगह करें, बेस और एमिटर में भी करें, एमिटर कलेक्टर में भी करें, तो कैसे होगा? तो हम किस तरह से इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं वो समझना है। ठीक है, तो टोटल तीन तरह का हम लोग कॉन्फ़िगर। सब लोग म्यूट करके रखो, किशन म्यूट करो। यस सर। तीन तरह का टोटल कॉन्फ़िगरेशन है। एक है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। किसका ऑन है जी माइक? जब तक पूछना ना हो तब तक अनम्यूट मत करना, ठीक है? ओके, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन बेस कहने का मतलब कि बेस जो है वो कॉमन रहेगा तीनों केस में। तो हम एक एक बार तीनों को कॉमन करेंगे। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। जब कॉमन बेस करेंगे तो इट हैज वोल्टेज गेन बट नो करंट गेन। वोल्टेज गेन तो होगा लेकिन करंट गेन नहीं होगा, करंट हमारा नहीं बढ़ेगा। जब इमीटर को हम कॉमन करेंगे तो ये करंट और वोल्टेज दोनों में गेन हमको मिलेगा। ठीक है, वोल्टेज और करंट दोनों में गेन मिलेगा। अगर कलेक्टर कॉमन कर लेते हैं तो क्या होगा? इट हैज करंट गेन बट नो वोल्टेज गेन। एक में वोल्टेज गेन होगा, एक में करंट गेन होगा, एक में दोनों गेन होगा। ठीक है, अब देखो कैसे होगा। ये है हमारा द कॉमन बेस, उसको सीबी बोलते हैं, सीबी शॉर्ट में, सीबी कॉन्फ़िगरेशन। द कॉमन बेस or grounded base configuration, the base connection is common to both the input signal and the output signal. The input signal is applied between the transistor base and the emitter terminal, while the corresponding output signal is taken from between the base and the collector signal. एक बार हम लोग इसका कनेक्शन देखते हैं, फिर आगे बात करेंगे। ठीक है, देख लो, ये ट्रांजिस्टर है, बेस, कलेक्टर और एमिटर। ठीक है, ऐसा हम ट्रांजिस्टर बना रहे हैं और हम लोग इसको क्या कर दिए हैं, इस तरह से कनेक्ट किए हैं कि बेस को अर्थ कर दिए हैं और यही हमारा जो कनेक्शन हमारा हो रहा है एमिटर और कलेक्टर के बीच में, उसमें बेस कॉमन है। ठीक है, बेस और इमीटर के बीच में जो एक करंट सप्लाई है वो ऐसा है और इधर जो सप्लाई करें वो ऐसा है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, the input signal is applied between the transistor base and the emitter terminal, while the corresponding output signal is taken from between the base and the collector terminal as shown. The base terminal is grounded or can be connected to some fixed reference voltage point. The input current flowing into the emitter is quite large as it's the sum of both the current and the collector current. बेस करंट एंड बोथ, दोनों को, मतलब बेस करंट को जोड़ दो और कलेक्टर करंट जोड़ दो, दोनों। Therefore, the collector current output is less than the emitter current.
इनपुट रिजल्टिंग द करेंट गेन फॉर दिस टाइप ऑफ सर्किट। ठीक है, ये हमारा सर्किट है। और ये देखो, इसके बाद तो हम लोग बात करेंगे, यार समझ में आई बात? हम लोग कॉमन बेस के बारे में सीबी हम पढ़ रहे हैं, कॉमन बेस कनेक्शन पढ़ रहे हैं। तो बेस जो है हमारा वो कॉमन है। कॉमन कहने का मतलब कि कलेक्टर के साथ और एमिटर के साथ वो कॉमन हो रहा है। ठीक है, इस तरह का कनेक्शन हम कर रहे हैं। ओके, हाँ, अब आते हैं कॉमन एमिटर। एमिटर को आप कॉमन करेंगे। ठीक है, in common emitter or grounded emitter configuration, the input signal is applied between the base and the emitter. The output is taken from between the collector and the emitter. This type of configuration is most commonly used circuit for transistor-based amplifier and which represent the normal method of bipolar junction connection. The common emitter amplifier configuration produces the highest current and power gain of all the three bipolar transistor configuration. जितना तीनों हम लोग पढ़े हैं उसमें सबसे ज्यादा जो करंट मिलेगा, जो पावर गेन मिलेगा, वो इसी कनेक्शन में मिलेगा। और एम्पलीफायर में क्या करना पड़ता है हमको गेन ही तो चाहिए होता है। हम माइक से बोले धीरे और हमको लाउड स्पीकर में आवाज चाहिए तेज, तो ये जो गेन है वो हमको मिलेगा कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन से। ठीक है, this is mainly because the input impedance is low as it is connected to a forward bias PN junction, while the output impedance is high as it is taken from the reverse bias PN junction. हमारा एमिटर और कलेक्टर के बीच का क्या बोले थे, एक तो हमारा रिवर्स बायस रहेगा, बेस और एमिटर का कनेक्शन हमेशा फॉरवर्ड बायस में रहेगा। इसलिए हम जैसे ही वोल्टेज जोड़ते हैं बेस और एमिटर के बीच में, तो कंडक्शन स्टार्ट कर देता है। ठीक है, ये देख लो, यहाँ पे ये हमारा बेस है और ये एमिटर है। ठीक है, एमिटर का कनेक्शन बेस से भी है और कलेक्टर से भी है। ठीक, इसको बोलते हैं हम लोग कॉमन एमिटर। ठीक है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं सीई, कॉमन एमिटर। ठीक है, अच्छा, एमिटर और कलेक्टर के बीच का जो वोल्टेज है वो ये है, और ये तुम्हारा हो गया बेस और एमिटर के बीच का। दोनों तरफ माइनस माइनस है, दोनों माइनस जोड़ के अर्थ कर दी। नॉर्मली हम लोग बॉडी में अर्थ कर देते हैं, बॉडी अर्थ जो सामान होता है उसमें। ये काम हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है लोड, यहाँ समझो माइक लगा हुआ है, यहाँ पे माइक लगा हुआ है या कोई भी स्विच लगा हुआ है, वो वाला जो जो हम लोग फैन में यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर में वेरिएबल रेजिस्टेंस वाला, वो लगा हुआ है। तो जैसे इसको बढ़ाएंगे घटाएंगे, ये कंडक्शन हमारा जो बेस और एमिटर के बीच में है वो कम ज़्यादा होगा। ठीक है, और इस कम ज़्यादा के कारण हमारा एमिटर और कलेक्टर के बीच में ये जो लगा हुआ है वो हमको उसी हिसाब से उसी अनुपात में, उसी रेशियो में हमको करंट वहाँ पे मिलेगा। अब बात करते हैं कॉमन कलेक्टर की। ठीक है, दिस टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन द करंट फ्लोइंग आउट ऑफ, ये वही वाला है अभी जो देख रहे थे, जो in this type of configuration the current flowing out of the transistor must be equal to the current flowing into the transistor as the emitter current is given. The current of E, that is emitter current, the current of collector plus current of base. As the load resistance RL connected in series with the collector, the current gain of the common emitter transistor is configuration is quite large as it is the ratio of LC बटा LV। हम लोग क्या बात कर रहे हैं, RL पे। As the load resistance RL is connected in series with the collector, the current gain of the common emitter transistor configuration is quite large. It is the ratio of collector current बटा base current, collector current बटा base current। और ट्रांजिस्टर करंट गेन इज गिवन द ग्रीक लेटर बीटा, दिस वन। हम लोग RL की बात कर रहे हैं, इस RL की बात कर रहे हैं। ठीक है, इस RL की बात कर रहे हैं जहाँ पे हमको इस कंडक्शन के कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा गेन मिलने वाला है।
Okay. As the emitter current of the common emitter configuration is defined as the current of emitter, the LE, IE bra equal to IC plus IB. The ratio of IC beta IE is called alpha. LC beta sorry IC beta IE मतलब करंट ऑफ कलेक्टर डिवाइडेड बाय करंट ऑफ एमीटर, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अल्फा से शो करेंगे। ठीक है। Since the electrical relationship between these three current, that is the IB, IC and IE, is determined by the physical construction of the transistor itself. Any small changes in the base current will result in a much larger change in the collector current. यहाँ तक समझ में आएगी नहीं बताओ? Yes, sir. सबको? Yes. जो नहीं बोला उसको क्या Yes, समझ में आया? Yes, sir. सर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में दोनों साइड करंट फ्लो सेम रहेगा? नहीं, दोनों साइड सेम नहीं रहेगा। हम या तो हम उसको अर्थ कर देंगे, हम तो उसको अर्थ कर देंगे क्योंकि हम जो एमिटर और बेस के बीच में जो कंडक्शन होगा उसका मल्टीपल टाइम कंडक्शन हमारा उधर होगा, कलेक्टर पे मिलेगा हमको। ठीक है। एनी चेंज इन द बेस करंट विल अफेक्ट द करंट एंड कलेक्टर। तो सेम हम उसमें हम ये नहीं कर सकते। तो देखो हम लोग क्या किए हैं कि हर जगह पे बेस के साथ जो हम लोग जो करंट दे रहे हैं वो देखो कितना छोटा करंट है बेस और एमीटर के बीच में, और हम जो मेन जो लोड है हमारा वो बहुत ज्यादा करंट का है ना। हम बहुत छोटा सा करंट यहाँ पे यूज करेंगे बेस और एमीटर के बीच में, इसका मल्टीपल टाइम हमको गेन यहाँ मिलेगा। ठीक है ना? ओके सर। तो हम ऐसा हम लोग चूंकि यहाँ पे डायग्राम देख रहे हैं तो ऐसा समझ रहे हैं, लेकिन हम लोग करते क्या है कि जो करंट सोर्स हमारा होता है इसी में से हम कुछ कंपोनेंट लगा के इस वोल्टेज को और रिड्यूस करके इसके बीच में हम काम करवा लेते हैं, इसके बीच में हम उसको रेगुलेट करवा लेते हैं जिससे वो हमारा स्विच की तरह यूज कर जाए। अगर हम यहीं पे हम अगर कुछ इनपुट सिग्नल दे रहे हो, माइक से दे रहे हो या ऑक्स के थ्रू दे रहे हो, तो हम यहीं पे देंगे और इसके आधार पे ये जितना सिग्नल होगा उसके आधार पे हमको कलेक्टर पे हाई गेन मिलेगा। ठीक है। ओके सर। ओके। इसके बाद हम बात करेंगे कॉमन कलेक्टर। कॉमन कलेक्टर में इट इज द कॉमन कलेक्टर और ग्राउंडेड कलेक्टर configuration. The collector is connected to ground through the supply. Thus the collector terminal is common to both the input and the output. The input signal is connected directly to the base terminal, while the output signal is taken from the emitter load register as shown. This type of configuration is commonly known as a voltage follower or emitter follower circuit. Okay. The common collector or emitter follower configuration is very useful for impedance matching application because of its very high input impedance in the region of hundreds of thousands of ohm while having a relatively low output impedance. ये है हमारा कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन ये हम लोग लगा रहे हैं एमीटर। एमीटर जो है वो यहाँ पे है, बेस यहाँ पे है और हमारा कलेक्टर यहाँ पे है। ठीक है। अब हम लोग बात क्या कर रहे थे, कलेक्टर कॉमन है। कलेक्टर कॉमन कहने का मतलब ये कलेक्टर जो है यहाँ से इसके होते हुए इसको एमीटर को होते हुए कनेक्ट हो गया है बेस से। हम लोग अभी क्या देखे थे कि बेस और एमीटर का कंडक्शन अलग होगा और उसी कंडक्शन के कारण एमीटर और कलेक्टर का कंडक्शन हमारा मल्टीपल टाइम बढ़ जाएगा। ठीक है। कॉमन कलेक्टर में हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसमें हम लोग बात करते हैं कि कॉमन कलेक्टर में हमारा करंट और हमारा वोल्टेज दोनों गेन मिलता था, तो उसका कनेक्शन ऐसे होगा। ठीक है। ये हमारा RL है और ये V आउट है, मतलब ये हमको वोल्टेज मिलेगा इन्वर्टर पे। ठीक, समझ में आई बात?
Yes, sir. ओके तो ये हमारा 3 तरह का कॉन्फ़िगरेशन है और ये तीनों पूछा जाता है एग्जाम में, ऑल द 3 टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, और स्पेशली तुम लोग के सिलेबस में मेंशन भी किया है सीबी और सीई ये सब, इसलिए ये बहुत सर इंपॉर्टेंट हो जाता पिक्चर है। भी बनाना है एग्जाम में। यस सर पिक्चर भी बनाना है एग्जाम में। हाँ, तो हमको जो पूछेगा तो एक बार तो फोटो बनाना पड़ेगा, फोटो बनाना पड़ेगा, और फोटो में कुछ करना नहीं है, हमको सिर्फ बेस, कलेक्टर, एमिटर पता होना चाहिए। कॉमन बेस बनाना है तो बेस को दोनों के साथ जोड़ देंगे, ठीक है। कॉमन Yes, कलेक्टर sir. बनाना तो कलेक्टर को दोनों के साथ जोड़ देना है, और कॉमन एमिटर बनाना दोनों को उसके साथ जोड़ देना है, कॉमन करते ना आप क्या, है ना। तो ये हमारा था बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का टॉपिक, ठीक है। The common emitter configuration has a current gain approximately equal to the beta value of the transistor itself. However, in the common collector configuration, the load resistance is connected in series with the emitter terminal, so its current is equal to that of the emitter current. As the emitter current is the combination of the collector, सोनू कुमार बताओ इतना लेट आ रहा है। As the emitter current is a combination of the collector and the base current combined, the load resistance in this type of transistor configuration also has both the collector current and the input current of the base flowing through it. क्या एक मिनट फिर से, as the emitter current is the combination of the current and the base current combined, हाँ yes, ठीक है, the load resistance in this type of resistor configuration also has both the collector current and the input current of the base following through it, because दो अलग अलग करंट है, दोनों कंबाइन होकर हमको मिल रहा है, तो जो लोड हम लगाएंगे उसमें दोनों तरह का वोल्टेज मिलेगा, कलेक्टर वोल्टेज भी मिलेगा और बेस वाला वोल्टेज भी मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा बीजेटी टॉपिक था, बीजेटी टॉपिक में इतना ही था, ज़्यादा नहीं पढ़ना था, इतना ही था, और हमको लगता है कि हम लोग समझ गए, पढ़ लिए बीजेटी क्या होता है, ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। बबलू कुमार, हुई बबलू कुमार, क्लास में कोई बबलू कुमार भी है क्या? कोई बबलू है क्या अपने क्लास में? I don't know, sir. I think yes, sir. Yes, sir. है sir. उसका roll Yes, number sir. Roll number 1. Roll number 1 बबलू कुमार है। Yes, sir. ठीक है, इसको ज्वाइन कर रहा है इतना लेट, एक तो लेट ज्वाइन करेगा तो हमसे अब से हम उसको इंटरटेन नहीं करेंगे, उसको आने नहीं देंगे, और उसको फॉर्मेट में करवा लेना तुम लोग, ठीक है, बता देना उसको। तो हम लोग क्या क्या पढ़े बीजेटी में, एक बार याद दिलाते हैं तुमको। बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर क्या होता है, तो इसमें 3 सेमीकंडक्टर डिवाइस यूज होते हैं, जिसमें 2 सेमीकंडक्टर साइड वाला एक ही रहेगा, बीच वाला अलग रहेगा। कहने का मतलब कि या बीच वाला पी या एन हो सकता है, और बाकी वाला उसका जस्ट अपोजिट होगा। तो हमारा 2 तरह का बीजेटी बनेगा, एक तो बनेगा पीएनपी, दूसरा बनेगा एनपीएन। तीनों का डोपिंग लेवल अलग अलग होगा, तीनों का मोटाई जो होगा, थिकनेस होगा, वो भी अलग अलग होगा, ठीक है। सबसे ज्यादा जो डोप्ड होगा वो एमिटर होगा, एमिटर हाईली डोप्ड होगा, हमको फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा चाहिए वहाँ पे, ताकि हम वहाँ पे कंडक्शन जब बेस के साथ कराएं जितना इलेक्ट्रॉन निकले ताकि वो शिफ्ट कर जाए हमारा दूसरे वाले रीजन में, मतलब कलेक्टर रीजन में। तो हमारा हो गया एमिटर हो गया हाईली डोप्ड, और कलेक्टर हो गया मॉडरेटली डोप्ड, और बेस हो गया लाइटली डोप्ड, ठीक है। इसके बाद विड्थ की बात किए थे हम लोग, तो हम लोग विड्थ तो बताए थे कि सबसे कम विड्थ होता है बेस का, बेस सबसे पतला होता है, कलेक्टर सबसे ज्यादा बड़ा होता है, उसका वेट सबसे ज्यादा होगा, और एमिटर जो होगा दोनों के बीच का होगा। वाई लाफिंग सूरज ताहिरा? What happened? Yes, sir. Video? Yes, sir. Your video on, or you people have just kept your photo in the background? No, sir. No, sir.
Okay. Suraj, I saw that Suraj is smiling at the same time. Taira No, was sir. also smiling. What happened? Something happening on my screen, sir. That's why I'm laughing too. Okay. Yes, sir. तो ये हम लोग पढ़ लिए, एनपीएन पढ़े, पीएनपी पढ़े, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि कौन कौन सा रीजन होता है, और हम लोगों ने पढ़ा कि कौन कौन सा कनेक्शन होता है। होता है ये बदमाशी कौन कर रहा है बताओ, स्क्रीन पे लिख दे रहे हो। तो ये हो गया हमारा, अगर कुछ पूछना तो पूछो, नहीं तो हम लोग फिल इफेक्ट की तरफ पढ़ेंगे। अच्छा एक चीज बताओ, अगर मान लो हम ट्रांजिस्टर लेते हैं, ध्यान से सुनना, हम लोग ट्रांजिस्टर लें, ट्रांजिस्टर में बेस, ध्यान से सुनना, बेस और एमिटर के बीच में हम छोटा सा बैटरी लगाएं, और बैटरी के बाद हम वहां पे फोटो डायोड लगाते रिवर्स बायस में, फोटो डायोड लगाते रिवर्स बायस में, और इस तरफ हम क्या करें, एमिटर और कलेक्टर के बीच में ज्यादा पावर का बैटरी लगाएं और उसको एक लाइट के साथ सीरीज कर दें, लाइट के साथ सीरीज कर दें। तो क्या होगा, अंधेरे में वो लाइट नहीं जलेगा, जैसे ही हमारे फोटो डायोड पे लाइट पड़ेगा तो हमारा बेस और एमिटर के बीच कंडक्शन स्टार्ट होगा, उस कंडक्शन से हमारा एमिटर और कलेक्टर के बीच कंडक्शन स्टार्ट होगा, तो हमारा लाइट जल जाएगा। समझ में आएगी, नहीं समझ में आएगी बताओ, ये बात समझ में आई जो भी मैंने बताया? एक बार फिर से सर। Yes, sir. कह रहे हैं कि ट्रांजिस्टर में बेस और एमिटर के बीच में, बेस और एमिटर के बीच में हम लोग क्या करेंगे कि एक छोटा सा बैटरी यूज करेंगे, ठीक है। लेट अस सपोज कि हम 1.5 वोल्ट का बैटरी लगा रहे हैं उसके बीच में, 1.5 वोल्ट का बैटरी, और दोनों के बीच में मतलब एमिटर और बेस के बीच में 1.5 वोल्ट का बैटरी लगा रहे हैं, और उसको फोटो डायोड के साथ सीरीज कर दिए, फोटो डायोड के साथ सीरीज कर दिए। और चूंकि फोटो डायोड में रिवर्स बायस में यूज होता है, तो हमको ये बताने की आवश्यकता तो नहीं है कि रिवर्स बायस में करेंगे, तो सर फोटो डायोड यूज कर लिए, और हम बड़ा वाला इमीटर के और करेक्टर के बीच में हम 5 वोल्ट का बैटरी लगाए, 5 वोल्ट का बैटरी लगा और 5 वोल्ट का कुछ सोर्स लगा दिए, ठीक है। अब इसको डब्बा में बंद कर दिए, और फोटो डायोड जहाँ पे है, जहाँ डब्बा में, वहां पे एक छेद कर दिए, उसको हम लगा दिए कहीं पे, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं ना कि जहाँ लाइट पड़ेगा फोटो डायोड पे, तो वो 1.5 वोल्ट का बैटरी वाला कंडक्शन हमारा शुरू हो जाएगा एमीटर और बेस के बीच में। यस और नो? नो सर। नो, 5 वोल्ट का बैटरी है सर, 5 वोल्ट का करंट सप्लाई कर रहे हैं सर, कैसे होगा? नहीं, देखो हम क्या कह रहे हैं, एक मिनट रुक जाओ, हम ये कह रहे हैं कि अगर हम मान लो ऐसा करें हम कि ये हो गया हमारा एमीटर, ये हमारा हो गया बेस, और ये हो गया कलेक्टर, कलेक्टर को ज्यादा चौड़ा बनेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया कलेक्टर। अब हम ये कह रहे हैं कि इस दोनों के बीच में, दिस इज इमीटर, दिस इज इमीटर, दिस इज बेस, दिस इज कलेक्टर। इमीटर और बेस के बीच में यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बहुत कम पावर का बैटरी लगाते हैं, और यहाँ पे हम एक डायोड लगा देते हैं, वो वाला जिसमें हम इंसिडेंट करते थे, क्या बोलते थे, फोटो डायोड, ठीक है।
फोटोडायोड ऐसे ऐसे एरो दिखाते थे ना इसमें, ऐसे ये हो गया फोटोडायोड। ये काम हो गया मेरा। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि एक और कनेक्शन बनाते हैं, इसमें हम लोग ज्यादा बैटरी लगाते हैं, ठीक है, और यहाँ से कुछ लोड लगाते हैं। अब ये कह रहे हैं कि इसको हम डब्बा में बंद कर दिए, इसको हम एक डब्बा में बंद कर दिया गया, ठीक है, और यहाँ पे फोटो डायोड के पास से थोड़ा ओपन किए और यहाँ पे यहाँ ओपन कर दिए, मतलब सपोज करो कि हम कह रहे हैं कि ये लाइट है। अब क्या होगा कि हम जब लाइट पड़ेगा फोटो डायोड पे तो ये कंडक्शन होगा कि नहीं होगा? 1.5 वोल्ट का कनेक्शन होगा ना? यस सर। हाँ यस सर होगा। अंधेरे में तो नहीं होगा, नहीं अंधेरे में नहीं होगा। अंधेरे में नहीं होगा। तो हम देखो ट्रांजिस्टर यूज किए और फोटो डायोड यूज किए, हम लोग एक लाइट ऑपरेटेड स्विच बना दिए, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक स्विच, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक स्विच which is operated by light, which is operated by light. ओके, हम एक काम और कर सकते हैं कि हम इसके ठीक बगल में एक लाइट सोर्स बनाएंगे, एक लाइट सोर्स बनाएंगे, ठीक है, और अगर इसके बीच में धुआं आ जाए और इसको लाइट मिलना बंद हो जाए, उसके पहले कंडक्शन हो रहा था है और कनेक्शन बंद हो जाए, तो उसको हम लोग रिवर्स करने के लिए हम लोग रिले यूज करते हैं। तो सिर्फ कुछ करना नहीं है, चीज वही है, फोटो डायोड ही है। अब लाइट पड़ रहा था तो ऑपरेट हो रहा था, और लाइट पड़ते हुए भी ना ऑपरेट हो के लाइट ना पड़े तो ऑपरेट हो, तो हम उसको बोलते हैं कि हम फायर अलार्म बना लिए, है ना। यहाँ पे एक एलईडी लगाए, यहाँ पे फोटो डायोड लगाए, वो दिन भर कंडक्शन करता रहेगा लाइट के कारण। जैसे ही आग लगेगा, धुआं आएगा, दोनों के बीच में धुआं आ जाएगा तो लाइट पड़ना बंद हो जाएगा। तो फोटो डायोड उस समय फोटो डायोड ऑफ हो जाएगा। जब फोटो डायोड ऑफ होगा तो एमीटर और कलेक्टर के बीच का कंडक्शन ऑफ हो जाएगा मेरा। तो इस कंडीशन को हम लोग यूज करते हैं रिवर्स में बाय यूजिंग रिले। और जैसे ही धुआं लगेगा और लाइट सोर्स यहाँ बंद हो जाएगा तो हम यहाँ पे इस जगह पे लगा देंगे हम क्या, वो सायरन वाला जो लगता है बजर, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये छोटा छोटा प्रोजेक्ट है, अगर जिसको इंटरेस्ट हो, करना चाहो तो करो, हम उसमें मैं हेल्प करूंगा तुम लोग को। वो सामने होते देखोगे तो जो पढ़े हैं उसको और समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो इस तरह का बहुत सारा चीज हम लोग फोटो डायोड को यूज करके हम लोग बना सकते हैं, ठीक? ओके, बंद करें इसको। तो अब हम लोग बात करते हैं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एफईटी की। ये था बीजेटी और ये है एफईटी। और अगर अभी टाइम खत्म होने के बाद अगर डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो आप लोग रिकनेक्ट होइएगा, ठीक है। हम लोग 1 घंटा का क्लास है तो 1 घंटा हम लोग पूरा करेंगे। ओके, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मॉसफेट का नाम सुने कभी आप लोग? मॉसफेट, नो सर। ओके। तो मॉसफेट हमारा क्या है, वो भी ट्रांजिस्टर है लेकिन दूसरे तरह का ट्रांजिस्टर है, उसको हम लोग बोलते हैं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है। मेटल ऑक्साइड मॉसफेट, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ऐसा नाम उसका। उसके अंदर भी एफईटी है, ओके। तो है क्या, है ये भी ट्रांजिस्टर ही है, ये भी ट्रांजिस्टर ही, ये भी हमारा सेमीकंडक्टर से ही मिलके बना होता है, लेकिन इसका काम करने का प्रोसेस बिल्कुल अलग है, काम करने का बिल्कुल प्रोसेस अलग है। हाँ, ये बिल्कुल डिफरेंट तरीके से काम करता है, और इसको भी हम लोग बिल्कुल वैसा ही इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे हम ट्रांजिस्टर करते थे। क्या करते थे, या तो हम उसको स्विच की तरह यूज कर लें, या तो एम्पलीफायर की तरह यूज कर लें, या तो स्विच की तरह यूज करें, या हम अच्छा
आ रही है आवाज? यस सर। यस सर, ठीक है। यस सर। ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे फील्ड इफेक्ट के बारे में। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो है हमारा बिल्कुल वही ट्रांजिस्टर वैसा ही है। एक बहुत छोटे साइज बना सकते हैं हम लोग बहुत छोटे साइज बना सकते हैं। और छोटा साइज बनने के कारण जो जो हम लोग का जो पावर डिसिपेशन होता है, जो हमारा करंट का जो लॉस होता है, ऊर्जा का जो क्षय होता है, वो कम होता है। इसमें कम होता है, साइज बहुत छोटा होता है। तो हम लोग, याद होगा तुम लोग को कि हम लोग पढ़ते हैं कि हमारा जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था उसमें पहला वाला जो जनरेशन था उसमें हम लोग यूज करते थे वैक्यूम वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब यूज करते थे। उसके बाद वाले हम लोग Yes, ट्रांजिस्टर sir. यूज करना शुरू किए। उसके बाद हम लोग फिर उस ट्रांजिस्टर को उसको सारे को इंटीग्रेट करके हम चिप बनाना शुरू किए। तो सारा का सारा ट्रांजिस्टर चिप अगर इंटीग्रेट कर दिए तो हमारा वो इंटीग्रेटेड सर्किट हो गया और छोटा सा हो गया। मतलब अगर मान लो कि पूरे सर्किट में 10 ट्रांजिस्टर लगने वाला है और 10 ट्रांजिस्टर का जो साइज होगा एक माचिस का डब्बा इतना बड़ा होना है, सपोज करो, ठीक है। उस 10 ट्रांजिस्टर को अगर हम इंटीग्रेट करें एक चिप में, तो वो चिप उसके क्वार्टर से भी कम, माचिस का डब्बा का क्वार्टर से भी कम साइज में उसको हम पैक कर सकते हैं, ठीक। लेकिन एक चीज जो है जो हम लोग नहीं बात करते थे वो ये कि हम उस बीजेटी को नहीं पैक करते थे। बीजेटी को हम लोग इंटीग्रेटेड सर्किट में पैक नहीं करते थे क्योंकि उसका साइज बड़ा होता था। उसका साइज बड़ा होता था तो हम लोग, जब हमको एफईटी के बारे में पता चला कि हम एक तरह का दूसरा ट्रांजिस्टर भी है जो फील्ड इफेक्ट है, फील्ड क्यों बोलते हैं ये भी बात करेंगे हम लोग। तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो है उसको यूज करके हम एक नया तरह का ट्रांजिस्टर वाला काम हम ले सकते हैं। तो हम इसको यूज करना शुरू किए। इतना ही नहीं, तुम लोग नॉर्मली देखोगे कि ये इसका इन्वर्टर के ऐड में देखना लिखा रहता है मॉसफेट बेस्ड सर्किट, लिखा रहेगा मॉसफेट बेस्ड सर्किट, ठीक है। तो ये कहने का मतलब कि अगर मॉसफेट यूज हुआ है तो वो जो सिस्टम होगा वो तुम्हारा जो है ड्यूरेबिलिटी उसकी ज्यादा होगी और उसमें पावर का लॉसेस कम होगा, पावर का लॉस कम होगा उसमें, ठीक है। तो द फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर या FET is a 3-terminal device like same BJT but operates by a different principle. The 3 terminals are called सबका वीडियो ऑफ है, अमन का वीडियो ऑफ है, समरीन का ऑफ है, और कौन है? दीपक, सोनू, आदित्य, आदित्य जो है मतलब हंसी मजाक में क्या लगा रहता है क्या जी? आगे हाँ बिट्टू राज, सोनू, मेरा पार्टनर दीपक, धर्मपाल क्या और भाई बिट्टू राज, सब लोग अपना वीडियो ऑन रखिए। म्यूट करो सब लोग, चलो म्यूट करते हैं तुम लोग को।
और जब तक सवाल ना पूछना हो तब तक अनम्यूट मत करना, ठीक है। ओके, तो 3 टर्मिनल यहाँ भी है, सोर्स है, ड्रेन है एंड गेट है। द वोल्टेज अप्लाइड टू द गेट कंट्रोल्स द फ्लो इन सोर्स एंड ड्रेन चैनल। No current flows through the gate electrodes, thus the essentially insulated from the source and drain gate. Because no current flow through the gate, the input impedance of the FET is extremely large, in the range of 10 to the power 10 to 10 to the power 15 ohm. ठीक है, क्या कह रहे हैं कि हम जब गेट से करंट जो फ्लो नहीं हो रहा है, इसलिए बोल रहे हैं कि हम मान के चलते हैं कि उसके बीच का जो रेजिस्टेंस है, इम्पिडेंस है, वो बहुत हाई है। द लार्ज इनपुट इम्पिडेंस ऑफ द एफईटी मेक्स देम एन एक्सीलेंट चॉइस फॉर एन एम्पलीफायर इनपुट। द एफईटी यूजेस द वोल्टेज दैट इज अप्लाइड टू देयर इनपुट applied to their input terminal, cause the gate to control the current flowing through them, resulting in the output current being proportional to the input voltage. As their operation relies on the electric field, hence the name field effect. Generated by the input gate voltage, this then makes the field effect transistor a voltage operated device. ठीक है, हम वहां पे 3 तरह का कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे बीजेटी में। एक में हम लोग वोल्टेज की बात कर रहे थे, एक में सिर्फ करंट की बात कर रहे थे, और एक वोल्टेज और करंट दोनों की बात कर रहे थे। यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं वोल्टेज ऑपरेटेड डिवाइस है हमारा जो मॉसफेट होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण होगा और उसी के थ्रू हमारा सारा का सारा काम होगा। एज देयर ऑपरेशन रिलाइज ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड generated by the input gate voltage, then make the field effect transistor a voltage operated device. Field effect transistor can be made much smaller than the equivalent BJT transistor, and along with their low power consumption and power dissipation makes them ideal for use in integrated circuit such as CMOS range of digital logic chips. ठीक है, जितना भी लॉजिक चिप्स है, जितना भी हम इंटीग्रेटेड सर्किट की बात करेंगे, वो सब में हम क्या करेंगे, यूज करेंगे क्या, एफईटी या मॉसफेट। ठीक है, एफईटी, क्योंकि ये बहुत छोटे साइज का होता है। ये देखो, हम लोग कंपेयर कर रहे हैं बीजेटी और एफईटी का। एमीटर होता था, वो है सोर्स। बेस होता था, जिसको कि हम लोग एमीटर के साथ कनेक्ट करते थे, उसको यहाँ बोलेंगे गेट। कलेक्टर होता था, जहाँ पे हम कलेक्ट करते थे, फाइनल आउटपुट हमको मिलता था, यहाँ पे है ड्रेन। यहाँ EBC लिखते थे, यहाँ SGD लिखेंगे, सोर्स, गेट एंड ड्रेन। ठीक है, ऐसा नहीं है कि चूंकि एक जैसा है, मतलब कि एमीटर जो है और सोर्स जो है अगर हम कंपेयर कर पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं बोलेंगे टेक्निकली कि मॉसफेट का एमीटर या मॉसफेट का बेस, गेट को मॉसफेट का बेस, ऐसा नहीं बोलेंगे। ध्यान रखना, हम लोग सिर्फ समझने के लिए, क्योंकि हम लोग बीजेटी समझ चुके हैं, इसका फर्दर ऑपरेशन समझ चुके हैं, तो उसको रिलेट करके बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा यहाँ पे काम होगा। ठीक है, अभी देखो, एफईटी इज ए यूनिपोलर, दैट इज करंट फ्लो आइदर बाय द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द होल। ठीक, या तो इलेक्ट्रॉन के थ्रू होगा या तो होल के थ्रू होगा। इफ करंट फ्लो इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, then it is called N channel, or if current flow due to holes, then it is called P channel. समझ गए? यहाँ ये तो है तो सेमीकंडक्टर,
पीएनपी होगा या एनपीएन होगा, सॉरी पीएनपी होगा या एनपीएन होगा, ये भी लेकिन पीएनपी एनपीएन नहीं बोलते हैं, ठीक है। हम लोग को पीएनपी जो होगा, देखो लिखा है ना पीएनपी, इसको एन चैनल बोल रहे हैं, और जो पी चैनल होगा, जो एनपीएन होगा, उसको पी चैनल बोलेंगे, ठीक। तो बहुत सिंपल सा तरीका है। अगर हमारा डेटा कर रहे हैं, हमारा अगर जो कंडक्शन हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन की थ्रू हो रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह हो रहा है, तो हम बोलेंगे एन चैनल, क्योंकि एन एक्टिव है उसमें। अगर होल की तरह हो रहा है, मतलब पी वहां पे इंपॉर्टेंट है, पी के चैनल हो रहा है, तो बोलेंगे पी चैनल। यहाँ देखो ये सिंबल है इसका, ये इसका सिंबल है मॉसफेट का। थोड़ा सा अंतर है हमारा बीजेटी से, यहाँ पे ये हमारा एरो जो बना रहे हैं वो हमारा एन चैनल हो गया। इनसाइड अगर एरो है तो एन चैनल, और एरो इज गोइंग आउटसाइड तो पी चैनल, ठीक है ना। अभी वो यहाँ पे ये हमारा एन चैनल गेट है, ये गेट, और ये हो गया ड्रेन, ये हो गया सोर्स, ठीक है। अब दोनों गेट आपस में जुड़ा हुआ है, दोनों पी आपस में हम जोड़ के दिखा रहे हैं, दोनों पी जुड़ा हुआ है, ठीक है। ओके, टाइप ऑफ एफईटी, जेएफईटी और मॉसफेट। जेएफईटी जो होगा, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इसमें दो होगा, इसका जो डिप्लीशन मोड होगा या तो पी चैनल होगा या तो एन चैनल होगा। मॉसफेट भी दो तरह का होगा, एक इनहांसमेंट मोड होगा, एक डिप्लीशन मोड होगा, दोनों में पी चैनल चैनल दोनों में होगा, ठीक है। तो वाइड अगर हम एक ओवरऑल देखें तो टाइप ऑफ एफईटी आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज जेएफईटी, सेकंड इज मॉसफेट। MOSFET is again two type, enhancement mode and depletion mode, and both have P channel or N channel. Okay, any problem? No, No, sir. sir. No, sir. Okay. Now, JFET field transistor, the junction field effect transistor, has a narrow piece of high resistivity semiconductor material forming a channel of either N-type or P-type silicon for the majority carrier to flow through with two electrical connection at either end, commonly called the drain and the source respectively. There are two basic configuration of junction field effect transistor, the N-channel JFET and the P-channel JFET. The N-channel JFET channel is doped with donor impurity. Donor बोले तो किसको बोलेंगे donor? बोलो। Electron and Sir, N electron, sir. types. And एक्स्ट्रा type. इलेक्ट्रॉन, Yes, sir. एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कैसे आ रहा था मेरे पास? पेंटावैलेंट से कि टेट्रावैलेंट से? Penta. Pentavalent, sir. पेंटावैलेंट से। ओके, Yes, sir. तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि द एन चैनल जेफीटी चैनल इज डोप्ड विद डोनर इम्प्योरिटीज, है मतलब पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज, मीनिंग दैट द फ्लो ऑफ करंट थ्रू द चैनल इज नेगेटिव, hence the term in channel in the form of electrons. Okay. Likewise, the P channel JFET channel is doped with the acceptor impurities, meaning that the flow of current through the channel is positive, मतलब होल था, hence the term P channel in the form of holes. ये हमारा एक है जिसमें कि हम दो P की बात कर रहे हैं, इतना बड़ा सा है, और एक N है, ठीक है। तो हम इसको बोल रहे हैं कि गेट है और ऊपर वाला और नीचे वाला ये ड्रेन है। तो दोनों जो है हमारा, ये जो ड्रेन और सोर्स दोनों इसी में है, और हमारा सिर्फ गेट दूसरे में है, दोनों पी जुड़ा रहेगा आपस में इंटरनली, ठीक है। लेकिन बाहर एक ही कनेक्शन दिखेगा हमको, और हम ये मानेंगे कि दोनों जो पी है, दोनों सेम टाइप सेमीकंडक्टर जो है वो आपस में जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब पिंच ऑफ मोड समझते हैं, वर्किंग पॉलिसी क्या है इसका वो समझेंगे हम लोग। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, टाइम है ना, अटेंडेंस भी लेना है। 3 minutes left. 3 minutes. ओके, Yes, sir. 3 minutes. Yes. तो हम लोग अभी हम अटेंडेंस ले लेते हैं।
ठीक है, Yes, इसको sir. हम Attendance release. अगले क्लास में फिर में इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक। वेट, okay, roll number 1, roll number 2, Yes, sir. 3, Yes, sir. 4, roll number 4, 5, 6, Yes, sir. 7, 8, 9, sir. कौन प्रेजेंट बोला? 8, Yes, sir. Sir, 7 भी. 9, 10, 11, Yes, sir. 12, 13, 14, 15, Yes, sir. 16, 17, 18, 18, Yes, sir. Yes, sir. 18, 19, Yes, sir. Yes, sir. 20, Present, 20। sir. Present, sir. अब देखो इको हो रहा है, ठीक है, इको हो रहा है, ठीक है। तो I don't know how, sir. I don't दो know लोग how, एक sir. साथ बैठ के वीडियो देख रहे हैं, दोनों का दो लोग एक साथ बैठ माइक के ऑन वीडियो है, देख रहे हैं, स्पीकर दोनों ऑन का है। देखो हमको मेरा आवाज दो बार Sir. सुनाई दे रहा है, हमको Sir. मेरा आवाज दो बार सुनाई दे रहा Yeah. Yes, sir. Yes, sir. है। रोल नंबर 20, रोल नंबर 20, Yes, sir. Present, sir. Yes, sir. Present, sir. अच्छा जिसका इसका हो गया है, जिसका अटेंडेंस हो गया जिसका उठाओ, हो गया है, जिसका अटेंडेंस हो गया उठाओ। कीर्ति के आवाज फोन से आ रहा है, माइक से आ रहा था आवाज। कीर्ति तो म्यूट करो, कीर्ति तो समझ में नहीं आ रहा है। हाँ हो गया। 21, Yes, sir. 22, Yes, sir. 23, Present, sir. 24, 25, 26, Present, sir. 27, 28, 29, Yes, sir. Present, sir. 28, 29, sir. 29 भी Yes, बन गया, sir. 28 भी बन गया, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35, 34 sir. 35, Present, sir. ठीक है, चलो ओके, Yes, sir. ठीक है, सबका बन गया, चलो Roll number 7. Sir, roll number सबका बन 7. गया। बोले होगे तो बन गया होगा, बोले होगे तो बन गया होगा। 7 तो इंटर ही नहीं Okay, किया है, sir. तो वेटिंग Sir, में है। 35, sir. यस बन गया, Sir, बन गया, बन 35 गया, बना? बन गया, बन गया, बन गया, बन गया, Okay, sir. बन गया। Okay, sir. Thank you, sir. Thank you.